नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11 से आज का हमारा चैप्टर है आत्मा का ताप, हिंदी आरोह, चैप्टर नंबर 20। चलिए इसके महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनको देख लेते हैं। इससे पहले हमने जितने भी प्रश्न उत्तर के वीडियो डाले हैं वो आप अवश्य देखें, उससे आपका रिवीजन बेहतर हो सकेगा और साथ साथ आपको पता चल सकेगा कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में आने लायक हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रज्जा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? रज्जा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? उत्तर है, लेखक को मध्य प्रांत की सरकार की तरफ से बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने के लिए छात्रवृत्ति मिली। जब वे अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र देकर बम्बई पहुंचे तो दाखिले बंद हो चुके थे। सरकार ने छात्रवृत्ति वापस ले ली तथा उन्हें अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। लेखक ने ये पेशकश स्वीकार नहीं की क्योंकि उन्होंने बम्बई शहर में रहकर अध्ययन करने का निश्चय कर लिया था। उन्हें यहाँ का वातावरण, गैलरियाँ व मित्र पसंद आ गए। चित्रकारी की गहराई को जानने समझने के लिए बम्बई अच्छी जगह थी। चित्रकारी सीखने की इच्छा के कारण उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी। तो रीज़न क्या था कि ड्राइंग अध्यापक नहीं बनना था। क्यों? क्योंकि उनको बम्बई आना था और वहाँ चित्रकारी सीखनी थी, इसके लिए उन्हें ड्राइंग अध्यापक की नौकरी ठुकरा दी। प्रश्न नंबर दूसरा, बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रज्जा ने क्या क्या संघर्ष किए? तो उत्तर है, बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रज्जा ने कड़ा संघर्ष किया। सबसे पहले उन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिली। वे सुबह 10 बजे से साढ़े 6 बजे तक वहाँ काम करते थे, फिर मोहन आर्ट क्लब जाकर पढ़ते और अंत में जैकब सर्कल में एक परिचित ड्राइवर के ठिकाने पर रात गुजारने के लिए जाते। कुछ दिन बाद उन्हें स्टूडियो के आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा मिल गया। उन्हें फर्श पर सोना पड़ता था। वे रात के 11-12 बजे तक चित्र व रेखा चित्र बनाते थे। उनकी मेहनत देखकर उन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया गया। कठिन परिश्रम के कारण उन्हें मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला। 1943 में उनके 2 चित्र आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में रखे गए, किंतु उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। उनके चित्रों की प्रशंसा हुई। उनके चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर ने उन्हें अपना स्टूडियो दिया। लेखक दिन भर मेहनत करके चित्र बनाते तथा लैंगहैमर उन्हें देखते तथा खरीद भी लेते। इस प्रकार लेखक नौकरी छोड़कर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बना। तीसरा प्रश्न है, भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। रज्जा ने ऐसा क्यों कहा? रज्जा ने इन्हें कठिन बरस इसलिए कहा क्योंकि इस दौरान उनकी मां का देहांत हो गया। पिताजी को मंडला लौटना पड़ा। अगले साल उनका देहांत हो गया। इस प्रकार उनके कंधों पर सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, परंतु विभाजन की त्रासदी भी थी। गांधी की हत्या भी 1948 में हुई। इन सभी घटनाओं ने लेखक को हिला दिया, अतः वह इन्हें कठिन वर्ष कहता है। अगला प्रश्न है, रज्जा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? तो रज्जा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकारों में सेजा, वान गोज, गोगा, पिकासो, मातिस, सागाल और ब्रोक थे। इसमें वह पिकासो से सर्वाधिक प्रभावित थे। प्रश्न नंबर 5वां, तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह है, बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत और तब जाकर वह टिकता है। यह बात किसने कही और किस संदर्भ में कही? रज्जा पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ा? तो यह बात किसने कही कि तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं? ये बात प्रख्यात फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर ब्रेसो ने श्रीनगर की यात्रा के दौरान सैयद हैदर रज्जा के चित्रों को देखकर कही। उनका मानना था कि चित्र में भवन निर्माण के समान सभी तत्व मौजूद होने चाहिए। चित्रकारी में रचना की ज़रूरत होती है। उसने लेखक को सेजो के चित्र देखने की सलाह दी। और दूसरा प्रश्न है, रज्जा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो फ्रेंच फोटोग्राफ की सलाह का रज्जा पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुंबई लौटकर उन्होंने फ्रेंच सीखने के लिए
अलियांस फ्रांस में दाखिला लिया। उनकी रुचि फ्रेंच पेंटिंग में पहले ही थी, अब वे उसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करने लगे। इस कारण उन्हें फ्रांस जाने का अवसर भी मिला। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पाठ के आसपास के। रज़ा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते? तर्क सहित लिखिए। रज़ा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो भी वे एक जाने माने चित्रकार होते। इसका कारण उनके अंदर चित्रकार बनने की अदम्य इच्छा। लेखक बचपन से ही प्रतिभाशाली था, उसे आजीविका का साधन मिल गया था, परंतु उसने सरकारी नौकरी छोड़कर चित्रकला सीखने के लिए कड़ी मेहनत की। मेहनत करने वालों का साथ कोई न कोई देता है। जलील साहब ने भी उनकी प्रतिभा, लगन व मेहनत को देखकर सहायता की। लेखक के उत्साह, संघर्ष करने की क्षमता, काम करने की इच्छा भी उन्हें महान चित्रकार बनाती है। दूसरा प्रश्न है, चित्रकला व्यवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है। इस कथन के आलोक में कला के वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखक का ये कथन अक्सर सही है। जो व्यक्ति इस कला को सीखना चाहते हैं उन्हें व्यावसायिकता छोड़नी होती है। व्यवसाय में व्यक्ति अपनी इच्छा से अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। वह धन के लालच में कला के तमाम नियम तोड़ देता है तथा ग्राहक की इच्छा अनुसार कार्य करता है। उसकी रचनाओं में भी गहराई नहीं होती। ऐसे लोगों का भविष्य कुछ नहीं होता। जो कलाकार मन व कर्म से इस कला में काम करते हैं वे अमर हो जाते हैं। उनकी कृतियाँ कालजयी होती है। उन्हें पैसे की कमी भी नहीं रहती क्योंकि उच्च स्तर की रचनाएं बहुत महंगी मिलती हैं। वर्तमान दौर में भी चित्रकला का भविष्य उज्जवल है। तो चित्रकला व्यवसाय नहीं है बल्कि अंतरात्मा की पुकार है। कोई भी कला इंसान के अंदर होती है तो वो सही में अंतरात्मा की पुकार होती है, क्योंकि कलाकार व्यक्ति अपने मन से कार्य करता है, न कि वह व्यवसाय के तरीके से काम करता है। अगला है, हमें लगता है कि हम पहाड़ हिला सकते हैं। आप किन क्षणों में ऐसा सोचते हैं? उत्तर है, जब व्यक्ति में कुछ करने की क्षमता का उत्साह होता है तो वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास तब आता है जब कोई समस्या आती है, मैं उस पर गंभीरता से विचार करता हूँ तथा उसका सर्वमान्य हल निकालने की कोशिश करता हूँ। ऐसे समय में मैं अपने मित्रों व सहयोगियों का साथ लेता हूँ। समस्या के शीघ्र हल होने पर हमें लगता है कि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कश्मीर के प्रधानमंत्री ने लेखक को कैसा पत्र दिया था? उसका उसे क्या फ़ायदा हुआ? तो कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने उन्हें एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि ये एक भारतीय कलाकार है, इन्हें जहाँ चाहे वहाँ जाने दिया जाए और उसकी हर संभव सहायता की जाए। एक बार लेखक बस से बारामूला से लौट रहा था। वहाँ पुलिस वाले ने शहरी आदमी को देखकर उन्हें बस से उतार दिया। पुलिस वाले ने पूछताछ की तो लेखक ने उसे शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई। पुलिस वाले ने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगी। तो देखो कि कलाकार होता है जो मेहनत करता है उसकी सभी जगह कदर होती है, सम्मान उसको मिलता है। इसके लिए मेहनती लोगों का कोई तोड़ नहीं होता। लेखक को आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर है, 1943 में आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से मुंबई में एक चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। उसमें सभी बड़े बड़े नामी चित्रकारों को आमंत्रित किया गया। लेखक उन दिनों सामान्य कलाकार था, वह प्रसिद्ध नहीं था, इसलिए उसे आमंत्रित नहीं किया गया। हालांकि उसके 2 चित्र उस प्रदर्शनी में रखे गए थे। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर लैंगहैमर कौन थे? उन्होंने रज़ा की कैसे सहायता की? तो उत्तर है, प्रोफेसर लैंगहैमर वेनिस अकादमी में प्रोफेसर थे। रज़ा के चित्र देखकर उन्होंने प्रशंसा की तथा काम करने के लिए उसे अपना स्टूडियो दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। लेखक दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता तथा शाम को उन्हें चित्र दिखाता। प्रोफेसर उन चित्रों का बारीकी से विश्लेषण करते। धीरे धीरे वे उसके चित्र खरीदने भी लगे। इस प्रकार उन्होंने रज़ा को आगे बढ़ने में सहयोग दिया। अगला प्रश्न, कला के विषय में रज़ा के विचारों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रज़ा का मत है कि चित्रकला व्यवसाय नहीं बल्कि अंतरात्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। वे कठिन परिश्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्हें हैरानी है कि अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं। युवाओं को कुछ करने का
घटने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए तथा खुद नया करना चाहिए। धन के बारे में हैदर रजा की क्या राय है? तो लेखक धन को जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है, फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। वे धन को प्रमुख मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है। अंतिम प्रश्न है बच्चों, आत्मा का ताप पाठ का प्रतिपादे बताइए। मतलब इसका उद्देश्य, इसमें छिपा भाव क्या है? तो ये पाठ रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया। इसमें रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीज़ें रोचक शैली में बताई गई हैं। तो आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है और कुछ क्लियर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।